आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। जब किसी की मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लेके जाओ या शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लेके जाओ, तो हर आदमी बहुत आराम आराम से जाता है, बहुत आराम आराम से अंतिम संस्कार करता है, बहुत आराम आराम से कब्र के नीचे उतारता है। और वो केवल इसलिए ऐसा करते हैं ताकि मुर्दे को तकलीफ़ ना हो, जबकि मुर्दे की जान निकल चुकी है, उसके साथ क्या एक्टिविटी हो रही है उसे कुछ पता नहीं चलता। और मगर जब लोगों को इस बात का पता लगे कि जिस मुर्दे को हम दफना के आए हैं उसके दफनाने के बाद उसके थोड़ी ही देर के बाद एक शख्स उसके साथ रेप करता है, तो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। तो आइए शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 2011 पाकिस्तान में एक जगह है कराची, और कराची के पास एक जगह होती है लियाकताबाद। लियाकताबाद में कब्रिस्तान होते हैं, और कब्रिस्तान में एक लड़का काम करता होता है जिसका नाम होता है रियाज। उसका काम ये होता है कि कब्र के ऊपर मिट्टी लगाना, पानी डालना और उसकी साफ़ सफाई करना। वो एक दिन कब्रिस्तान से बदहवास हालत में शाम के टाइम 7 साढ़े 7 के टाइम बदहवास हालत में भाग रहा होता है। तो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं कब्रिस्तान के, वो देखते हैं कि लड़का जो ये काम करने वाला है रियाज, ये बहुत बुरी हालत से भाग रहा है। तो वो इसे पकड़ते हैं, मगर ये रुकता नहीं है और वो ज़बरदस्ती से पकड़ लेते हैं। पकड़ के अपने पास बिठाते हैं, इसे पानी वानी पिलाते हैं और इससे पूछते हैं क्या हुआ, मगर इसकी आवाज़ नहीं निकलती है, कुछ बता ही नहीं पाता। तो फिर वो जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनमें से एक आदमी उसे अपने पास बिठा के रखता है और 3-4 लोग कब्रिस्तान के अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या हुआ है। जब वो जाके चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि एक कब्र पैरों की तरफ से खुली हुई है, और वो इतनी खुली हुई है कि एक आदमी अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। और जो मुर्दे को दफनाने के बाद पहले मुर्दे को लिटाते हैं, लिटाने के बाद फट्टे लगाते हैं लकड़ी के, उसके बाद मिट्टी डालते हैं। तो वो देखते हैं कि 2 फट्टे भी बाहर निकले हुए हैं और मिट्टी भी हटी हुई है। तो वो उसके बाद पता करते हैं कि ये कब्र किसकी है। तो पता चलता है कि ये कब्र जो है अभी 2 घंटे पहले ही एक लड़की की है, वो अभी दफनाई गई है। उसके बाद वो रियाज के पास आते हैं और इससे अब सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं। जब वो पूछताछ करते हैं तो पूछताछ करने के बाद कुछ ये उनको रियाज ऐसा कुछ बताता है कि वे सुन के उसको मारने लगते हैं। और मारने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और इसे अपने साथ लेकर थाने जाती है। और थाने में जाने के बाद जो ये पुलिस को कहानी सुनाता है, पुलिस के भी कहानी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी इतनी खौफनाक होती है। अब ये पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है और ये कहता है कि मैं पाकिस्तान सरगोदा का रहने वाला हूँ और मैं काम की तलाश में कराची आया था, और मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला। छोटा मोटा कभी काम मिल गया, कभी नहीं मिला, और कभी मैं रोड साइड सो गया, कभी फुटपाथ पे, कभी रेलवे स्टेशन पे सो गया। तो उसके बाद मेरी मुलाकात यहाँ लियाकताबाद में एक लड़का था वजीरा से होती है। और वजीरा मेरे से पूछता क्या काम करते हो, तो मैं वजीरा को बताता हूँ कि मैं तो रोड पे ही सोता हूँ और मेरे पास कोई रेगुलर काम भी नहीं है, कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया, छोटा मोटा काम करता हूँ। तो वजीरा इससे कहता है रियाज से कि तुम एक काम करो, मेरे साथ कब्रिस्तान में लग जाओ। मैं कब्र के ऊपर पानी डालना और उसकी बाउंड्री सी बनाना और उसकी साफ़ सफाई का काम करता हूँ, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और रहने को जगह भी मिलेगी। तो रियाज सोचता है कि चलो, मुझे परमानेंट काम भी नहीं मिल रहा, यहाँ परमानेंट काम भी मिलेगा और रहने की भी जगह मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। तो ये रियाज वजीरा के साथ काम पे लग जाता है। और काम पे लग जाने के बाद उसके बाद ये देखता है कुछ टाइम के बाद कि वजीरा जो कब्र होती है, उस कब्र की दफनाने के बाद जो मिट्टी वगैरह या पानी वगैरह डालने का काम होता है वो वजीरा करता है, और मैं भी यही काम करता हूँ। मगर एक दिन मैंने 1-2 बार ये देखा कि वजीरा जिस कब्र को 2 घंटे पहले दफनाया गया है, उस कब्र के पैरों की तरफ से मिट्टी हटाता है, अंदर हाथ डालता है, 2 फट्टे बाहर निकालता है और अंदर जाता है, और थोड़ी देर अंदर कब्र के अंदर रहता है और बाहर आता है, उन फट्टों को लगाता है, मिट्टी को लगाता है और सेट कर देता है पानी वानी डाल के। मैंने वजीरा से पूछा, वजीरा कि ये तू क्या करता है? तो वजीरा इसे बताता है कि मैं जो कब्र होती है उस कब्र के 2 फट्टे हटा के मैं अंदर जाता हूँ और जो लड़की या औरत की बॉडी होती है उसके साथ में रेप करता हूँ। सुन के पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस से और सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो पुलिस ये बताते हैं कि जब जो भी कब्र औरत की या लड़की की कब्र 5 और 5:30 के करीब में कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आएगी, केवल जो शाम के टाइम आएगी, जो दोपहर में आएगी और जो सुबह में आएगी, उनके साथ कुछ नहीं, जो केवल 5 और 5:30 के बीच में
कब्र में दफनाने के लिए किसी लड़की की या किसी औरत की जो बॉडी आएगी उसके साथ ही। अब पुलिस उनसे ये जानती है कि तुम्हें ये कैसे पता लगता है कि ये औरत की है या लड़की की है या किसी आदमी की है। तो कहता है जब दफनाने के लिए लाते हैं औरत को या लड़की को, जब उसको कब्र में नीचे उतारने का वक्त आता है तो जो अगर लड़की होती है या औरत होती है, इन दोनों में से कोई भी होती है, तो एक चादर का इस्तेमाल किया जाता है। और वो चादर इसलिए कवर की जाती है चारों तरफ से ताकि कोई जो वैसे लोग हैं जो इस मुर्दे के दूर के रिश्तेदार हैं या कोई दूर का कनेक्शन है जिनका, वो इसका चेहरा ना देख पाएँ। पर्दा, जिसे पर्दा बोलते हैं, कि पर्दा किया जाता है। और जो जेंट्स होता है उसको कोई भी देख ले, चाहे दूर के रिश्तेदार देखें चाहे पास के, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस बात का पता लगता था, हम कब्र पे पानी वगैरह डालने का काम करते थे यहाँ के, तो ये बात हमें पता होती थी, हमारे सामने ही सारे काम होते थे, तो हम देख लिया करते थे कि ये औरत है या लड़की है। और अगर जेंट्स होता है तो हम कुछ नहीं करते, औरत या लड़की के साथ ही करते। तो फिर उससे बाद उससे और पूछताछ करती तो वो बताता है कि वजीरा ने जब ये काम मुझे बताया तो कुछ टाइम के बाद वजीरा की मौत हो गई। वो ड्रग्स भी लेता था, नशा वगैरह करता था, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये काम मैंने शुरू किया और जब से अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। और मैं जो भी मुर्दे शाम के वक्त आते हैं 5:30 बजे करीब, मैं उनके पैरों की तरफ की मट्टी हटाता हूँ। और हटाने के बाद जो मुर्दे के ऊपर फट्टे लगाए जाते हैं जिसके ऊपर मट्टी डाली जाती है, उन 2 फट्टों को बाहर निकालता हूँ। और बाहर निकालने के बाद मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाने के बाद उनका रेप करता हूँ। और रेप करने के बाद बाहर आता हूँ, उन फट्टों को दोबारा लगाता हूँ और दोबारा लगा के मट्टी लगा के मैं फिर ऐसे ही उस कब्र को वैसे ही पहले की तरह कर देता हूँ, पानी वानी डाल के सेट कर देता हूँ। अब पुलिस उससे ये पूछती है कि तुम आज बदहवास हालत में भाग क्यों रहे थे। तो पुलिस को अब ये और एक नई कहानी बताता है। वो ये बताता आज लगभग 5 बजे करीब एक लड़की की मुर्दे को लेके आते हैं 5 बजे करीब, और वो लगभग आधे घंटे पौन घंटे उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार वगैरह वाले वो उस मुर्दे को दफनाते हैं। और वो यहाँ से 5:30 पौने 6 बजे करीब चले जाते हैं। और जाने के बाद अब लगभग 7 बजे करीब मैं पहले की तरह, जैसे मैं पहले से करता आया हूँ, मैं पैरों की तरफ से मट्टी हटाता हूँ और 1-2 फट्टे बाहर निकालता हूँ। निकालने के बाद जब मैं उस कब्र के अंदर उतरता हूँ तो मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पे पड़ती है। और उस लड़की के जब चेहरे पे पड़ती है तो उसका एक दांत दिखाई देता है मेरे को। कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा होता है और कब्र के अंदर तो और अंधेरा होता है, तो मुझे सफ़ेद सफ़ेद उसका दांत नज़र आता है कि ये दांत है। जब मैं कुछ करने को लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस लड़की की आंखें भी खुली हुई हैं और आंखों से एक अजीब तरह की, अलग तरह की रोशनी सी दिखाई दे रही है। और मुझे इतना डर लगता है कि लड़की या तो जिंदा है या क्या है। मैं बहुत जल्दी से कब्र के बाहर आता हूँ और मैं भागता हूँ। और मुझे ये पता नहीं चल पाता कि लड़की मरी हुई है जिंदा है। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी और मैं डर के मारे बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद मैं भागता हूँ और मैं कब्र को भी बंद नहीं कर पाता, ना फट्टे लगा पाता। उसके बाद पुलिस सुन के उसको कब्रिस्तान लेके जाती है और कब्रिस्तान लेके आने के बाद, और ये बात मीडिया में लीक हो जाती है कि एक ऐसा लड़का पकड़ा गया है जो मुर्दों के साथ, जिसको हम दफना के आते हैं शाम के वक्त, उनके साथ रेप करता है। और जो सुबह में दफना के आते हैं या दोपहर में दफना के आते हैं उनके साथ नहीं करता। तो पुलिस की वजह पूछती है जो दोपहर में या सुबह में दफना के जाते हैं उनके साथ क्यों नहीं करते। तो कहता है जब किसी की मौत होती है तो नॉर्मल से 15 घंटे 12 घंटे लग जाते हैं उसको दफीना करने में। उसके रिश्तेदार आते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो बॉडी पहले से ही 15 घंटे 20 घंटे पुरानी है, फिर उसको दफनाने के बाद हम 1-2 घंटे के बाद हम जाते हैं। तो इसलिए हम उसके साथ नहीं करते, हम केवल उन्हीं बॉडियों को छेड़ते हैं, उनके साथ रेप करते हैं जो अभी शाम के वक्त दफनाई गई हैं। उसके बाद पुलिस से रियाज से पूछती है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों के साथ या औरतों के साथ रेप किया है। तो वो बताता है कि मैंने लगभग, मुझे याद तो नहीं है, बाकी मैं अगर मोटा माटी बताऊं तो लगभग 50 लड़कियां या औरतों के साथ मैं रेप कर चुका हूं। और ये वाली जो घटना जिसमें मैंने लड़की की आंख से रोशनी निकलते हुए और उसका दांत देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की जिंदा है और मेरे से रहा नहीं गया। मुझे बहुत डर लगा और मैं कब्र से बाहर आया और बाहर आके मैं बदहवास हालत में भागा और फिर मुझे कमेटी के लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद ये बात जब पूरे पाकिस्तान में लीक हो जाती है मीडिया के ज़रिए से, तो पूरे पाकिस्तान में इस बात की मांग उठने लगती है कि इस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा दी जाए, कोई कहता है कि इसे पब्लिक के हवाले कर दो, हम मार देंगे। उसके बाद पुलिस अपनी सुरक्षा में इसे लेके कब्रिस्तान जाती है और कब्रिस्तान जाने के बाद वो ये चेक करने की
कोशिश करते हैं पिछले 15 दिन 20 दिन में या 1 महीने में जितनी भी लड़कियों की कब्र खुली है, उनकी बॉडी दफनाई गई है, किस किस में गया है। तो बहुत सारी खबर पुलिस को बताता है, पुलिस उस पर निशान लगाती जाती है जिस खबर को वो बताता है। और जो उस कब्रस्तान, लियाकताबाद कब्रस्तान के आसपास के लोग जो होते हैं, जो वहाँ के ही लोग उस कब्रस्तान में अपने परिजनों को, अपने लोगों को दफनाने आते हैं, वो केवल एक ही बात सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहीं हमारे अपने की कब्र ना हो। और वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है और वो लोग भी कब्रस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लड़का है रियाज, ये किस किस कब्र को बता रहा है। उसके बाद पुलिस ऐसे अपने साथ ले जाती है, उन कब्र को दोबारा से ठीक किया जाता है। और फिर पुलिस से पूछते कि वजीरा कब से कर रहा था। तो ये कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वजीरा कब से कर रहा था, बाकी मुझे वजीरा ने ये बात बताई थी और मेरे से पहले वजीरा ही करता था। और जब वजीरा ज़िंदा था तो जब भी मैं भी करता था, मगर मैंने जब 1-2 बार किया था। मगर जब वजीरा ज़िंदा था तो ये काम वजीरा ही करता था, मैं नहीं करता था कुछ भी, मैं अपना काम करता था। और वजीरा के मरने के बाद ये काम मैं आज तक रेगुलर ही कर रहा हूँ। उसके बाद पुलिस उसे लेके जेल भेज देती है और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देती है। और चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस ये सोचती है कि इसके ऊपर धाराएं कौन सी लगाई जाएं, कि जो इंसान के साथ रेप करेगा, एक लड़की के साथ रेप करेगा जिंदा के साथ, तो उसके पास तो हमारे पास धाराएं, मगर ये जो लड़की के साथ रेप करता है वो भी मुर्दे के साथ, जो चार्जशीट में लिखना पड़ेगा कि मुर्दे के साथ रेप करता है, तो क्या धाराएं लगाएं। इसके लिए जो वो पुलिस होती है अब अपने आला अफसरों के साथ और एक लीगल टीम के साथ बातचीत करती है। उसके बाद कई सारी धाराएं लगाई जाती हैं, मुर्दे के साथ जो रेप किया जाता है उसकी भी धाराएं लगाई जाती हैं। और उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देती है और इसे जेल भेज देती है। और उसके बाद जब एक एक करके केस चलता है, एक साथ 50 पे तो सज़ा सुना नहीं सकते, एक एक करके जब केस चलता है तो लगभग कोर्ट 15 से 16 केस में इसे फांसी की सज़ा सुनाता है। बाकी अभी 34-35 केस बच रहे हैं, बाकी 34-35 में भी उम्मीद है कि फांसी की सज़ा होगी। पहले 15-16 केस में जो फांसी की सज़ा हुई है, तो बाकी भी केस सेम ही है कि उसमें भी वो लड़कियों का रेप कर रहा था मुर्दों के साथ और इनमें भी रेप ही कर रहा है। तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा होती है कि इसे पब्लिक के हवाले कर दिया जाए और इसे फांसी दे दी जाए। ये मांग उठती है कि इसे कहाँ अब आगे के केस देखेंगे, ऐसे तो टाइम खिंचता चला जाएगा, इसे फांसी दे दी जाए। तो उसके बाद पुलिस, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, इसे सुरक्षा देती है ताकि लोग इसे मार न दें और इसे अलग जेल के अंदर बिल्कुल अलग रखा जाता है। और अभी केस चल ही रहा है उसके ऊपर, और केस में कितने केसों में फांसी होनी है तो अभी आने वाला, ये बात तो कोर्ट ही तय करेगा। तो ये थी कहानी एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे लड़के की जो कब्र में जाने के बाद मुर्दों के साथ रेप किया करता था, जो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।